तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 6 अप्रैल को प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल प्रदोष के दिन अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ आपकी पूरी कर दें, तो वो अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, प्रदोष का जो मतलब दिन होता है वो माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन का दिन होता है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महत्वता सोमवार की अष्टमी की होती है, जितनी महत्वता मकर संक्रांति की होती है, और जितनी महत्वता सावन के सोमवार की होती है, उतनी से ज्यादा कई महत्वता प्रदोष के व्रत की होती है, क्योंकि महादेव का ये बहुत ही खास दिन माना जाता है। देखिए, हर महीने प्रदोष का दिन आता है, ठीक ना, मतलब एक दो प्रदोष हर महीने आती है। तो जब पिछली कथाओं में गुरुदेव ने, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मतलब सच असली सच्चाई बता रहा हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा में देखी है। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब लाखों की भीड़ आती है, ये सब आप जानते हैं। तो लाखों की भीड़ में वो लोग करते क्या है, जब गुरुदेव के पास अपनी मनोकामना पहुंचानी रहती है तो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, ये आपने भी देखा होगा कि पत्र के द्वारा वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारा ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, गुरुदेव हमारी वो मनोकामना, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की कोई बड़ी से बड़ी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और ये गुरुदेव से सब वही पूछ रहे हैं, गुरुदेव आखिर हम ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया कि प्रदोष के दिन, गुरुदेव ने बताया था कि प्रदोष के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया और उपाय करने से 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी, जो लोग श्रोता हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं उपाय क्यों। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय। किसका उपाय है? मनोकामना पूर्ति का उपाय। जिसकी कोई ना कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी नहीं पूरी हो रही है, तो पहला उपाय ये है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है क्या, इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब करना क्या है, देखिए, आपको लेना है बेल पत्र के कांटे और एक धतूरा। क्या क्या लेना है? बेल पत्र के कांटे ले लेने हैं और एक धतूरा। अब देखिए, जो बेल पत्र आपको नहीं लेना, बेल पत्र के क्या लेने हैं, कांटे लेने, ठीक, ले लिया। साथ साथ एक धतूरा जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मतलब मुरझाया हुआ या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। आपने धतूरा ले लिया, ये दोनों लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको दिशा कौन सी होनी चाहिए। देखिए, दिशा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको किस दिशा में खड़े होना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है? दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। तब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक नाम लेके, कौन सा नाम? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके
आपको वो जो है धतूरा और बेलपत्र के कांटे आपको अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय और आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, केवल और केवल आप मांग लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम जो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की और वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है, तो उन्होंने गुरुदेव से धन प्राप्ति की कुछ उपाय मांगे। गुरुदेव उनको धन प्राप्ति का उपाय बता दीजिए। तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति के कुछ उपाय बताए। तो देखिए ये उपाय ध्यान से सुनेगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 मूंग के दाने, 1 गुड़। क्या क्या चाहिए फिर से सामग्री लिख लीजिएगा, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक ना। 1 लोटा जल चाहिए, साथ साथ आपको 1 बेलपत्र चाहिए, 1 धतूरा चाहिए, 5 मूंग के दाने चाहिए, थोड़ा सा गुड़ चाहिए। अब देखिए जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जो जल ले लेते हैं वो कहाँ से ले लेते हैं, मंदिर परिसर से लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद क्या करना है, 5 मूंग के दाने ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। ले लिया। अब जो बेलपत्र लेंगे ध्यान से कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, और फिर से उसी दिशा में खड़े होकर चंद्रमौली महादेव का नाम लेके क्या करना है, आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है प्रदोष के दिन। आइए आपको प्रदोष काल में ही करना है ये उपाय। अब देखिए प्रदोष काल का मतलब कब है, मतलब लगभग गुरुदेव ने बताया कि 6 से 7 के बीच, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी समय पे आपको क्या कर देना है, ये अर्पित कर देना है और अपनी जो भी धन प्राप्ति मनोकामना होगी वो मांग लेना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए 2 दिया। क्या चाहिए? 2 दिया। दिया कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी के साथ साथ उसमें गोल बाती होना चाहिए और घी होना चाहिए। ठीक, ले लिया। तो आपको पहला दिया शाम के वक्त कहाँ लगा देना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको पहला दिया लगाना है। अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो कुछ भी होगा वो मांग के। सबसे पहले आपको 3 बार परिक्रमा करनी है किसी बेलपत्र के पेड़ की। अब जैसे ही बेलपत्र के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करेंगे, अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा और 1 दिया लगाइएगा। लौटते समय जब आप घर आ जाएं तो 1 दिया अपने घर की चौखट के बाहर आपको लगा देना है। जो भी आपका दरवाजा होगा तो उसी दरवाजे के बाहर आपको क्या लगा देना है, दूसरा दीपक आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा दीपक लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती और आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना सारी की सारी पूरी होती है और महादेव आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं।